हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आप सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल 2023 की ऑफिशियल नोटिस है। और यहाँ पे ऊपर भी आपको दिख रहा होगा उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है आपने देखा होगा, बहुत सारे छात्रों का जो स्टेटस है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी या फिर पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी या फिर किसी अन्य टेक्निकल एरर की वजह से आपका स्टेटस रिजेक्ट हो गया था और आपका पैसा नहीं आया था। उसके लिए फिर से नए सिरे से कह लीजिए कि पोर्टल ओपन हुआ है, सारे करेक्शन वगैरह होंगे, वेरिफिकेशन होंगे और फिर से आपकी स्कॉलरशिप की राशि कब भेजी जाएगी वो सारी चीज़ें इस नोटिस में मेंशन है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और किन किन कैटेगरी के कोर्स किन किन कैटेगरी के लिए ये चांस मिला है, यानी कि ये मौका मिला है, वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहले तीसरा पॉइंट देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश के अंदर एवं बाहर के दशमोत्तर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रस्तावित समय सारणी निम्नवत है। दशमोत्तर यानी कि पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें फिर से विकल्प जो है इसको खोला गया है। अब पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, उसके बाद से अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की तिथि है 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 19 अप्रैल 2023 तक। यानी कि आपका कॉलेज भी वेरिफिकेशन करता है कि हाँ इस बच्चे का डाटा सही है या फिर गलत है, उस हिसाब से वो भी वेरीफाई करता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 हेतु एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार, वास्तविक छात्र संख्या की प्राथमिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना, अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थानों को ब्लॉक करना, ये भी एक तरीके से वेरिफिकेशन का ही काम है। तो ये जो आपका काम है 20 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 मई 2023 तक ये आपका काम चलेगा। फिर तीसरा पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यानुपरांत डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एनआईसी की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण किया जाना 20 अप्रैल 2023 से लेकर के 2 मई 2023 तक। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे चौथा पॉइंट दिया है, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना। इनकी अगर आपका डाटा पूरा सही होता है तो वहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। तो इसकी तिथि है 3 मई 2023 से लेकर के 1 जून 2023 तक। उसके बाद यहाँ देखिए, संदेहास्पद यानी कि जो गलत डाटा है, संदेहास्पद डाटा के कारणों सहित छात्र छात्राओं के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ऑनलाइन ठीक करने संस्था में जमा करने हेतु प्रिंट निकालना 3 मई 2023 से लेकर के 10 मई 2023 तक। ये आपका जो है करेक्शन की डेट है। यानी कि अगर आपका कुछ डाटा गलत है, देखिए संदेहास्पद डाटा गलत अगर कोई के कारणों सहित छात्र छात्रा के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना, आपका जो लॉगिन होता है, आप जिस तरीके से लॉगिन करते हैं वहीं पे प्रदर्शित हो जाएगा, खोल दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा और फिर से जाकर के आप वहाँ पे करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो इसकी तिथि है 3 मई 2023 से लेकर के 10 मई 2023 तक। उसके बाद से 6वां पॉइंट देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नों के साथ जो आपके कॉलेज में जमा किया जाता है, उसकी तिथि है 3 मई 2023 से लेकर के 13 मई 2023 तक। उसके बाद से 7वां पॉइंट देखिए, छात्र द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डाटा को एनआईसी की राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना 15 मई 2023 से लेकर के 24 मई 2023 तक है। और उसके बाद से ये देखिए 25 मई 2023 से लेकर के, इसमें भी कुछ नहीं हो, वो आपके समाज कल्याण ऑफिस पे वो सारे काम होते हैं। और मेन चीज़ है यहाँ पर देखिए 10वां पॉइंट है, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एवं एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खाते में धनराशि आंतरित किया जाना, यानी कि आपका पैसा भेजा जाना 12 जून 2023 तक आपका फिर से पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद से भारत सरकार को 60% केंद्रदान की राशि भुगतान हेतु डाटा शेयर करना, यानी कि जो आपका एक तरीके से सेंट्रल शेयर का जो पैसा होता है 60%, आपको मालूम है कि इसमें 2 शेयर होते हैं, स्टेट शेयर के 40% पैसे होते हैं और सेंट्रल शेयर के 60% पैसे होते हैं। तो वही डाटा मतलब भुगतान हो जाएगा, तो वो डाटा शेयर करना है 15 जून 2023 तक। मान लीजिए 12 जून तक भुगतान हो जाएगा, तो आपका भुगतान हो जाएगा तो गवर्नमेंट शासन जो है, यूपी गवर्नमेंट या फिर जो भी आपका इस तरीके से समाज कल्याण विभाग द्वारा या फिर जहाँ से भी पैसा आता है, तो डाटा पूरा शेयर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ पैसा भेज दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये किन छात्रों के लिए है, किन कैटेगरी के कोर्सेज के छात्रों के लिए है, ये केवल 2 वर्ग के कैटेगरी है, मतलब 2 कैटेगरी के छात्रों के लिए केवल पोर्टल ओपन किया जाएगा। अभी ऊपर वो भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें कई सारे पॉइंट है, इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, लेकिन आप देख लीजिए जो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि अगर आपका रिजल्ट मान लीजिए कि नहीं आता है, अभी फिलहाल की बात करें, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप प्रमोटेड विथ मार्क्स भर सकते हैं। लेकिन जब करेक्शन की डेट है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, जो करेक्शन की डेट है, यहाँ पर देखिए करेक्शन की जो डेट है, इस बीच आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 मई 2023 से लेकर के 10 मई 2023 तक। और यहाँ पे आपको मेन जो करेक्शन का
अगली तिथि दिख रही होगी, यानी कि समाज कल्याण विभाग से होता है। तो मेन जो आपका करेक्शन की जो डेट है, जो मैंने अभी आपको बताया, उस तिथि में आपको ये सारे काम कर लेते हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी भी नहीं आया, जैसे कि अगर आपका सेमेस्टर वाइज चलता हो सकता है 1-2 महीने बाद अभी आपका रिजल्ट आए, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से करेक्शन करा के उसको अपलोड करनी होगी। उसके बाद से यहाँ पे तीसरा पॉइंट देख लीजिए, निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किए जाने का विकल्प दिया जाएगा। यानी कि किस स्थिति में फिर से आपका जो आवेदन है उसको निरस्त करने के लिए ही केवल ऑप्शन दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, दिनांक 10/5/2023 तक घोषित परीक्षाफल को आवेदन में न भरने पर। यानी कि अगर आपका परीक्षाफल घोषित हो गया है दोनों सेमेस्टर का, अगर सेमेस्टर वाइज हो तो, या फिर एक ही सेमेस्टर का हो, या फिर कह लीजिए कि एक ही आपका एग्जाम होता हो, तो 10/5/2023 तक आपका परीक्षाफल घोषित हो जाना चाहिए। अगर आपका घोषित हो जाता है, आप नहीं भरते हैं, करेक्शन वगैरह नहीं करते हैं, तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा है, संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित अपलोड परीक्षाफल से आवेदन पर में छात्र द्वारा भरे गए परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर, यानी कि कुछ डाटा आप गलत भर देते हैं, इस केस में भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा है, विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था छात्र छात्राओं को सत्यापित न किए जाने पर, यानी कि आपने देखा होगा इस बार भी स्टेटस में समस्या आ रही थी कि एफिलिएटिंग एजेंसी करके रिजेक्टेड बाई एफिलिएटिंग एजेंसी करके आ रहा था, तो यूनिवर्सिटी की कभी लापरवाही होती है, वहाँ से वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो इस केस में भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा है, पीएफएमएस द्वारा निरस्त किए जाने पर, यानी कि पीएफएमएस द्वारा अगर आपका आधार सीडेड नहीं है या फिर और कोई समस्या है, तो आपका फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट में दिया गया, छात्र द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर संशोधन मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि फिर से करेक्शन कराया है, करेक्शन की जो डेट है उस बीच करेक्शन करा लिया और हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट नहीं की, तो कॉलेज वाले जाहिर सी बात है कि आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर आपने सबमिट कर भी दिया और कॉलेज वाले आगे की ओर नहीं फॉरवर्ड करते हैं, तो इस केस में आपका जो है फॉर्म का एक तरीके से मान्य नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं जो मेन पॉइंट्स है, किन किन छात्रों के लिए है, किन किन कैटेगरी के छात्रों के लिए है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समाज के विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के संबंध में, यानी कि पोर्टल फिर से खोला जाएगा। आप फिर से अपना जो भी काम होगा, जो भी चीज़ें करनी होंगी उसको कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एक तरीके से कर लिए कि फिर से कर सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनुसूचित जाति, और उसके बावजूद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर पूरा यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ से देखिए 2024 में अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार पोर्टल खोले जाने हेतु समय सारणी तैयार की गई है। यानी कि एससी के साथ एसटी वर्ग, यानी कि केवल, अगर मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दिया था कि लगभग 15 अप्रैल से ओपन होगा, लेकिन ये 17 अप्रैल से ओपन हो रहा है। यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस है इसमें 17 अप्रैल से मेंशन है, लेकिन केवल एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सीधे शब्दों में मेंशन है। यहाँ पे देखिए 2023-24 में अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के निम्नलिखित विवरण के अनुसार पोर्टल खोले जाने हेतु समय सारणी तैयार की गई है। और यहाँ पे देखिए 2023-24 दिख रहा है। 2023-24 का मतलब हो सकता है कि आपके स्कॉलरशिप का जो पैसा है, इसमें जो डेट है वो मेंशन है, उससे थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन इससे मतलब नहीं है। जिन भी छात्रों का इस बार पैसा नहीं आया है, ये समझिए कि एक तरीके से 2022-23 का ही है, तो इसलिए कि उनको फिर से मौका मिल रहा है, नए सिरे से मौका मिल रहा है कि आप लोग फिर से अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें और फिर से आप अपना पैसा प्राप्त करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पूरे डेट वगैरह मेंशन है कि शिक्षा संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 19 अप्रैल 2023 तक। और आपका पोर्टल फिर से ओपन होगा। यहाँ पे पूरे सीधे शब्दों में मेंशन है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको, अगर इसको लेकर के और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें तो ये केवल एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के लिए है। और इनका जो पैसा आने की तिथि है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैसा आने की जो तिथि है, यहाँ पे 10वां पॉइंट 12 जून 2023 तक फिर से इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में चला आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।